तो नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जिनको ये लगता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का ये मतलब है कि ऑर्डर करना, ठीक है, किसी को जो है क्या हम बोल सकते हैं कि किसी को कमांड देनी, ये वो ऑर्डर की बात नहीं है। वाइवा में आपको पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं कि किसी को कमांड करना, किसी को जो है कम्युनिकेट करना, ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है सीक्वेंस, कि सही ऑर्डर में चीजें रखो, ये उस ऑर्डर की बात करी हुई है। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजों की ध्यान से बात सुनो, एक लिखा है अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल, मैन लोगों को सही पोजीशन पे रखो, मतलब कि जिस पर्सन के पास जो उसकी हम बोल सकते हैं कि क्वालिफिकेशन है, जैसा उसका एक्सपीरियंस है, उसको वैसी जॉब दी जाएगी। मटेरियल का मतलब क्या है कि जो आपका सामान है, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है, सही सामान को सही जगह पे रखो ताकि ढूंढते टाइम आप लोगों को टाइम जो है ज्यादा ना लगे, इजीली वो चीजें लोकेट हो जाएं। तो दो चीजें समझ में आ गई, तो आप इसको जो है अलग से डायग्राम बना सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि दो चीजों की ऑर्डर की बात करी है कि सही इंसान को उसकी सही जॉब दो और सही सामान सही जगह पे रखो। Fiollin says that there must be fixed place to keep everything, every material and thing used in the organization, कि fixed place होना चाहिए and fixed place and seat और cabin for every employee in the organization, उसको बार बार जो है चेंज ना करना पड़े, उसकी जगह जो है उसको काम दिया गया है, इट शुड रिमेन सेम। एंड आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। If worker is in need of a tool, he must know in which box and in or tool room it will be found, कि अगर मैं किसी वर्कर की बात करूँ, उसने कोई टूल उसको कोई चाहिए, तो कहते हैं उसको पता होना चाहिए उसकी जगह क्या है, ऐसे नहीं कि पहले उसको ढूंढना पड़ रहा है इतने टाइम। सो इफ ही नीड गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर ही मस्ट नो द फिक्स्ड कैबिन ऑफ सुपीरियर, कहते हैं ऐसे टाइम वेस्ट होएगा अगर आप वो ढूंढता रहा, पहले वो सामान ढूंढेगा, सामान नहीं मिला तो फिर उसके बाद वो अपना सुपीरियर ढूंढता रहेगा। तो कहते हैं दोनों चीजें जो है वो सही जगह पे होनी चाहिए। इफ नो फिक्स प्लेस इज गिवन देन द वर्कर विल वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल और सुपीरियर। तो दोनों चीजें उन्होंने एक एग्जाम्पल में कवर कर दी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ये है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन, ठीक है जी, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग हो जाएगी आप लोगों की। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, इसका उल्टा, दोनों चीजें सेम लिखी हुई है। नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट विद द राइट पीपल, तो आप कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं पर्सन कहाँ पे बैठा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी आपके अकाउंट्स वाली इक्विटी नहीं है, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं, वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी मीन्स रेफर्स टू काइंड एंड फेयर एंड जस्ट सॉरी इक्विटी मीन्स काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज, कि आप लोगों ने प्रॉपरली इनको ट्रीट करना है, ठीक है, पार्शियलिटी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। तो अगर आपको उनको बार बार लग रहा है कि किसी और पर्सन को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस मिल रही है या उसको वो सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, उसको ज्यादा बड़ी पोजीशन दे दिया, हमें प्रमोट नहीं करा गया, तो कहते हैं वो या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे या वो प्रॉपर डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे। इफ मैनेजर इज बाइज्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज विल गेट सेटिस्फाइड एंड विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, तो जो मैंने अभी बताया कि वो प्रॉपरली काम ही नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी टू पियन और सुपीरियर, कि सेम सैलरी देना इक्वालिटी नहीं है, पर उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली सेम सैलरी देना सबको, ये इक्वालिटी है, आगे लिखा होगा कहीं पे। बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव रूल्स इन द सेम वे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड पोजिशन एंड जेंडर, कि चाहे जिस मर्जी लेवल के ऊपर काम करे, जो मर्जी उसकी पोजीशन है, जो चाहे वो एक विमेन की बात कर रही हूँ या मैन की बात कर रही हूँ, तो सबको सेम ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि जो मेन है वो लेट घर जा रहे हैं और वीमेन जो है वो पहले लीव कर रही है घर के लिए, या उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है बाकियों को ज्यादा, और दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। काम के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जेंडर के अकॉर्डिंगली सेम रूल सबके लिए होने चाहिए, इसके लिए इक्विटी की बात करी उन्होंने। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज वी फाइंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सुंदर पिचाई, ये सीईओ है गूगल का, ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सुनील सूद है वो वोडाफोन का जो है
सीईओ बना है। तो चाहे कंपनी, इनका मतलब ये है, इन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, चाहे ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी है, पर इनके जो सीईओ हैं वो हमारे इंडिया के हैं, और अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो सीईओ बाहर का भी है। तो उन्होंने ऐसे पार्शियलिटी नहीं करी कि हम बाहर के हैं तो हमें बाहर का ही सीईओ रखेंगे, सीईओ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने हम बोल सकते हैं कि कास्ट बेसिस के ऊपर करी है, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये इन्होंने समझाई एग्जाम्पल कि ऐसे होता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, टर्न ओवर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे, और सुपीरियर सबॉर्डिनेट में जो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, अनहेल्दी रिलेशन रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको प्रॉपरली फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे।